आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के लिए चुनाव है और मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रुक करते हैं इस बीच आ रही ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही उत्तर प्रदेश से। यूपी में चौथे चरण का मतदान शुरू, लोगों में दिख रहा वोट डालने का उत्साह। 9 जिलों की 59 सीटों पर आज डाले जा रहे हैं वोट। सुबह सुबह पोलिंग बूथ के बाहर लगी लाइन। 9 जिलों की 59 सीटों पर शुरू हुआ मतदान। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जो शुरू हुई है वो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाता आज करने वाले हैं 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, इन 9 जिलों की 59 सीटों पर आज हो रहा है मतदान। बीजेपी के लिए ये चुनाव जो है चौथे चरण का बेहद खास, क्योंकि 2 केंद्रीय मंत्रियों की आज जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पर लगी हुई है। लखनऊ से सांसद हैं राजनाथ सिंह, जहां पर आज चुनाव होने वाला है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में से पिछली बार बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो उधर लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी, उनकी साख पर भी दांव लगा हुआ है। उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है कि यहां से इस बार बीजेपी कितनी सीट निकालती है। रायबरेली से हमारे सहयोगी धीरज शुक्ला जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। धीरज, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आप बताएं रायबरेली की किस विधानसभा से हमारे साथ जुड़े हैं, जानकारी साझा करने वाले हैं। दूसरा, मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं कैसी हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, मैं सदर विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। ये वो विधानसभा है जहाँ पर आदित्य सिंह बीजेपी से प्रत्याशी है, वहीं सपा से आरपी यादव प्रत्याशी हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से डॉक्टर मनीष सिंह मैदान में है। अगर बसपा की बात की जाए तो मोहम्मद अशरफ यहाँ से मैदान में है। जी, मुकाबला किसके बीच आप देख रहे हैं? पिछली बार अदिति जो है कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार जो है उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में क्या लगता है किसकी ज्यादा यहाँ पर कड़ी टक्कर आप देख पा रहे हैं? कांग्रेस उम्मीदवार इस बार क्या दे पाएंगे कड़ी टक्कर? जी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से 2017 में जो रायबरेली की बात की जाए कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर दो सीटों पर कांग्रेस जीत पाई थी। 2 सीटें यहाँ से कांग्रेस जीत पाई थी। उसके बाद जो कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जो जीते हुए जो विधायक थे वो बागी होकर बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। तो इस सीट पर इस बार बीजेपी और जो सपा की बात की जाए त्रिकोणीय समीकरण सामने नजर आ रहा है कि इसमें सपा और कांग्रेस बीजेपी तीनों सामने नजर आ रहे हैं। तीनों में टक्कर दिखाई दे रही है। पिछली बार जो अदिति जीती थी यहाँ से तो दूसरे नंबर पर रहे थे बीएसपी के उम्मीदवार। इस बार आपने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो रेस में दिखाई दे रही है और कांटे की टक्कर 3 पार्टीज के बीच में देख पा रहे हैं आप। हम ये जानना चाहेंगे कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार इस बार यहाँ इस सीट से उतारे गए हैं, उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो क्या है और कितनी ज्यादा उनकी पकड़ यहाँ पर जनता पर है? जी बिल्कुल कायनात, बताना चाहूंगा कि जो डॉक्टर मनीष सिंह है जिनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है वो पहली बार चुनाव मैदान में है और उनकी जो छवि की बात की जाए तो स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। राजनीति की बात की जाए तो पहली बार वो चुनाव मैदान में है। इससे पूर्व में इनके बाबा यहाँ से प्रत्याशी के रूप में थे। कई बार अगर इनकी कांग्रेस प्रत्याशी की बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी पहली बार चुनावी मैदान में। और जो कांग्रेस अभी हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रायबरेली की सदर सीट पर रोड शो किया था, उसके बाद से सदर सीट का में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। रायबरेली सदर सीट पर लगातार जो नजरें हैं, प्रदेश की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर आदित्य सिंह वर्तमान विधायक हैं जो पिछले 30 सालों से एक ही परिवार में
जी। एक ही परिवार में यहाँ पर कब्जा रहा, एक ही परिवार का कब्जा रहा है लगातार 30 सालों से। एक ही परिवार का कब्जा रहने की वजह से ये सीट जरूर हॉट मानी जा रही है। जी कायनात। बिल्कुल पहले उनके पिता यहाँ से चुनाव लड़ते रहे और फिर उसके बाद उनकी बेटी आदिति सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ा। 2017 में चुनाव जीतकर भी आई कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन बीच में ही बीजेपी का दामन उन्होंने यहाँ थाम लिया था। आपसे ये जानना चाहेंगे धीरज, जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो सीट है ये एक तरीके से सेफ सीट मानी जाती है एक परिवार के लिए, लेकिन कांग्रेस के साथ जो है वो जुड़ाव देखा गया। पिछली बार भी चुनाव जीता तो कांग्रेस के टिकट पर था, तो क्या ये माना जाए कि परिवार का वर्चस्व है या फिर कांग्रेस को लेकर के लोग यहाँ पर वोट करते हैं? अभी तक की बात की जाए तो इससे पिछले 30 सालों से यहाँ पर परिवार का कब्जा रहा, एक ही परिवार का कब्जा रहा, किसी विशेष पार्टी का कब्जा नहीं रहा। व्यक्ति विशेष की इस सीट पर व्यक्ति विशेष का ही कब्जा रहा है, क्योंकि पिछले 30 सालों से यहाँ पर एक ही परिवार का कब्जा लगातार देखा जा रहा है। जी कायनात। धीरज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके आप देख पाते हैं कि समीकरण जो है वो प्रभावित करते हैं चुनाव प्रक्रिया को। जो जातियां हैं, जातियों की किस प्रकार से यहाँ पर वर्ग जो हैं उनका कितना वोट प्रतिशत यहाँ है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि रायबरेली में 5 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान शुरू हो चुका है। लगातार जो लोग हैं मतदान करके वापस आ रहे हैं। 5 विधानसभाओं में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतदान शुरू हो चुका है। अगर वोट बैंक की बात की जाए तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो रायबरेली से सामने आ रही हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर प्रशासन पूरा मुस्तैद दिखाई दे रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने की कवायद पे प्रशासन पिछले कई दिनों से तैयारियों में लगा हुआ था। उसको देखते हुए प्रशासन आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करवा रहा है। जी धीरज, आप किसी मतदान केंद्र के बाहर ये लगता है खड़े हुए हैं और यहाँ पर वोटर्स जो है वो भी वोट डाल के आ रहे हैं। अगर आप किसी से बात कर पाए तो आप जरूर यहाँ पर हम चाहेंगे बात करें और दर्शकों को भी हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ आज जो वोटर्स पहुंच रहे हैं किन मुद्दों को लेकर आज वो वोट करने वाले हैं। क्या एक परिवार विशेष को ही लेकर के वो यहाँ पहुंचे हैं वोट करने के लिए, या फिर इस बार वो कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं? जी बिल्कुल बात करने का प्रयास करते हैं कायनात। जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं और बातचीत बताऊँ क्या पर। जी किन मुद्दों पर वोट किया है आपने? बेरोजगारी क्या लग रहा है इस बार पिछले जो यहाँ पर 30 सालों से एक ही परिवार में कब्जा रहा है, तो किस तरीके से मुद्दा, क्या विकास कितना हुआ 5 सालों में? कुछ नहीं, आप कोई गली में घूम के देख लो, कोई रोड सही। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, कोई के पास न काम है न धाम है। जी कायनात, देखा कि जिस तरीके से लोग जो मतदान करके वापस आ रहे हैं उनका कहना है कि इस विधानसभा में विकास नहीं हुआ, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इस बार विकास का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है। जी कायनात। बिल्कुल धीरज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे कि रायबरेली में जो है चुनाव प्रक्रिया कहाँ किस तरह से बढ़ती जा रही है और किस और जो है ये चुनाव प्रक्रिया जो है वो इशारा कर रही है। पीलीभीत का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।